गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव। दोस्तों, हर एक टॉपिक से प्रश्न बनेंगे, ऐसे ये टॉपिक चल रहे हैं आपके। आज भी एक ऐसा टॉपिक है आपके सामने जिससे आपको 2 नंबर निश्चित रूप से मिलेंगे। पूछा जाता है सीटेट में, हर बार पूछा जा रहा है, तो 2 नंबर आज आप अपने कन्फर्म समझिएगा। टॉपिक का नाम है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके पहले हम लोग विकास के सिद्धांत पढ़े थे और अब पढ़ेंगे विकास को जो प्रभावित करते हैं वो कारक कौन से हैं। दोस्तों, बहुत ही शानदार टॉपिक है और अच्छे से समझिएगा, 2 नंबर आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर मिल जाएंगे। तो विकास को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक हैं, एक वंशानुक्रम है और दूसरा वातावरण। वंशानुक्रम को हेरिडिटी कहते हैं और वातावरण को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। वंशानुक्रम को सीटेट की लैंग्वेज में प्रकृति भी कह दिया जाता है और वातावरण को पोषण कहा जाता है। याद रखना, प्रकृति पोषण का गुणनफल विकास है, ऐसे भी आ सकता है। प्रकृति पोषण गुणात्मक प्रक्रिया है, ऐसे भी आ सकता है। तो बिल्कुल सही है, प्रकृति और पोषण गुणात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन में दे देते हैं कि प्रकृति पोषण एक दूसरे के योगात्मक प्रक्रिया है। विकास प्रकृति पोषण की योगात्मक प्रक्रिया है, सो गलत हो जाएगा। ठीक है, योगात्मक बिल्कुल नहीं है, हमेशा याद रखेंगे। एक ऐसी प्रक्रिया है, गुणात्मक प्रक्रिया है, गुणात्मक प्रक्रिया है, गुणात्मक प्रक्रिया है। और इस बात की पुष्टि की थी वुडवर्थ ने। हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ, जिन्होंने कहा था कि प्रकृति और पोषण गुणनफल है। ठीक है, गुणात्मक प्रक्रिया है, ये बात वुडवर्थ ने बोली थी। वंशानुक्रम स्थिर सामाजिक प्रक्रिया है। वंशानुक्रम स्थिर सामाजिक प्रक्रिया है। वंशानुक्रम को स्थिर सामाजिक प्रक्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि जो जीन्स होते हैं या गुणसूत्र होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निश्चित क्रम में पहुंचते हैं। ठीक है, गुण निश्चित रूप से पहुंचते हैं, उसी क्रम में पहुंचते हैं, यह निश्चितता होती है गुणसूत्रों का जाना। तो वंशानुक्रम ही है गुणसूत्रों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, क्या होता है, वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, तो गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं 46, ये बात हम जानते हैं। तो 46 गुणसूत्र 46 पहुँचते हैं अगली पीढ़ी में, तो इसलिए यह माना जाता है कि वंशानुक्रम स्थिर सामाजिक प्रक्रिया है। बात को समझिएगा, बहुत सीधी लाइन दी होती है, वंशानुक्रम स्थिर सामाजिक प्रक्रिया। लेकिन हम लोग समझते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो स्थिर कैसे हो सकते हैं? नहीं, स्थिर है, जीन्स उसी रूप में जाते हैं, नहीं परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो स्थिर सामाजिक प्रक्रिया है वंशानुक्रम। फिर इसके बाद दिया गया है वंशानुक्रम एवं वातावरण। विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये अंतःकरण का सिद्धांत भी पढ़े थे। तो अंतःक्रिया का परिणाम है, इस बात को स्किनर महोदय ने बताया है। किसने बताया भाई? स्किनर महोदय ने बताया। अच्छे से इस बात को समझिएगा। 1 नंबर तो यहाँ से इतना जितना पढ़े हैं इससे आपका कंफर्म हो गया। दूसरा नंबर अब आता है कि पूछता है कि परिवार कैसी इकाई है। तो समाज की प्राथमिक इकाई परिवार है, या पूछे वातावरण की प्राथमिक इकाई, तो परिवार है। अब वातावरण के प्राइमरी फैक्टर पूछा जाता है, सेकेंडरी फैक्टर पूछा जाता है। तो वातावरण के प्राथमिक कारक देखो दिया गया है, परिवार, पास पड़ोस, मित्र। परिवार, पास पड़ोस, मित्र, ये प्राथमिक कारक में हम रखेंगे। सेकेंडरी कारक में जब हम आएंगे तो विद्यालय, मीडिया, रिश्तेदार। देखिए, कंफ्यूज हम कभी नहीं होंगे। सबसे पहले बच्चे का जन्म हुआ कहाँ हुआ? परिवार में। तो सबसे प्राथमिक इकाई कौन सी हो गई बच्चे के विकास की? परिवार। समझ गए ना? दूसरी इकाई की जब हम बात करेंगे सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी हमारा विद्यालय होगा। याद रखना, पूछा जाता है परिवार और विद्यालय में कौन सा प्राथमिक है, तो परिवार इज़ द प्राथमिक। हमारा परिवार एक रूप से, निश्चित रूप से हमारा प्राथमिक इकाई है। याद रखना। पास पड़ोस पूछा, परिवार के बाद बच्चा पास पड़ोस जाएगा तो उसको भी हम प्राथमिक में रखेंगे। पास पड़ोस के बाद फिर उसके मित्र बनेंगे पास पड़ोसी, तो इन तीनों को हम प्राथमिक में रखेंगे। बाकी विद्यालय कुछ दिन के बाद जाता है, तो सेकेंडरी। विद्यालय और मीडिया याद रखना, मीडिया भी हमारा सेकेंडरी है। और रिश्तेदार तो हमारे सेकेंडरी हैं ही। ठीक है, तो विद्यालय, मीडिया और रिश्तेदार सेकेंडरी है, याद रखना। और प्राथमिक में हमारा परिवार आएगा, पास पड़ोस और मित्र आएगा। दोस्तों, 2 नंबर आपके फिक्स हैं, ये कोई काट नहीं सकता है। सीटेट में 100% मिलेंगे। बस इस टॉपिक को आप तैयार रखिएगा और इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे। जब प्रश्न करेंगे तो यही जो आप अभी टॉपिक पढ़ते चल रहे हैं थोड़े थोड़े, बस बहुत अच्छा लगेगा प्रश्न करने में। और जब आप सीटेट परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि वास्तव में ऐसे ही कुछ प्रश्न
आ रहे हैं जैसे हम लोग पढ़ कर के आए हैं। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।